आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें जो अगला सवाल है वो ये है कि राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन। एक लाइन दी हुई है और लाइन कुछ इस तरीके की है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाई इक्वल्स टू। तो ऐसा निकालना है। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए और ये एक लाइन है। मुझे पता नहीं कहाँ लाइन है, मैं बस ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी कहीं लाइन है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अब ये जो लाइन है इसका हम एक्स और वाई, क्योंकि ये लाइन एक्स और वाई दोनों एक्सिस को काट रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स को पहले जीरो रखेंगे और वाई निकालेंगे, और वाई को जीरो रखेंगे और एक्स निकालेंगे। तो यही काम किया गया। अगर एक्स को जीरो रख दें आप यहां पर, अगर आप x को जीरो रख देते हैं तो ये तो चला जाएगा, y क्या हो जाएगा, 2 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अगर आप y को जीरो रख देते हैं तो x कितना आ जाएगा, 2 बाय सेक थीटा, ये नीचे चला जाएगा, 2 बाय सेक थीटा। y को जीरो रखते हैं तो 2 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और x को जीरो रखते हैं तो 2 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। एक ये, मैं इसको मान लेता हूं फिलहाल a, और इसको a मान रहा हूं, a कॉमा जीरो, देखिए 0 कॉमा बी, समझाने के लिए ये a कॉमा जीरो है और ये 0 कॉमा बी है, तो ये हो गया। ये पॉइंट क्या है आपका, 0 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, या तो आप हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर दीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालना जानते हैं आप, a माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। बेसिकली इसी का स्क्वायर आना है, जो आप यहाँ पर भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आप मतलब स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब वही वैल्यू आ जाएगी, तो a ही आ जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, वही यहाँ दिखेगा आपको सोल्यूशन में। और यहाँ करेंगे 0 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, b माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और अंडर रूट है तो b स्क्वायर माइनस 0 माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, उसका अंडर रूट b आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और हाफ इंटू a इंटू b तो होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू दिस कर दीजिए। या फिर दूसरा तरीका बताता हूं आपको, इसमें क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, जो अभी हमने भी पहले भी देखा। हाफ इंटू यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो इसमें तो खैर जीरो, ये 0 0 है, ये 1 से खोलिए, दिस इंटू दिस माइनस जीरो, यानी कि दिस इंटू दिस ही आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इंटू हाफ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा ये 2 2 2, तो एक 2 तो कट जाएगा, केवल ऊपर का एक 2 बचेगा। इसके अलावा जो नीचे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए इसका उत्तर 2 आएगा। सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, एक लाइन ये दी है, 2 3 4, चार लाइंस आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है राइट द वैल्यू ऑफ L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर, यहां आने वाला है L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर। तो आप देख ही रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप, कैसे भी बन सकता है। अब इसमें 4 आपकी लाइनें हैं, L1 L2 L3 L4 करके मान लीजिए। अब इसमें क्या है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, राइट, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। तो हम क्या करें, अगर बाय चांस हमें यहां का m पता चल गया, इसका स्लोप पता चल गया और इसका स्लोप पता चल गया, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 ये -1 के बराबर हो गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि आप ये देखें, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट, इसको मैं अगर हल्का सा आगे बढ़ा दूं तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो फैमिली ऑफ लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है वही उसी में तो आ जाएगी ये लाइन। इसी तरीके से ये दोनों लाइन ले लीजिए या फिर ये दोनों लाइन ले लीजिए। इन दोनों लाइन में देखिए, अगर ये दोनों को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये इंटरसेक्ट जो कर रही है उसी से तो ये पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसको यहां से ध्यान से देखिए, जो 2 और 3, जब मैं इसको बनाऊंगा ऐसे बना देता हूं, ये है L1 L2 L3 L4, ये 1 2 3 4 यही है। अब आप देखेंगे कि मैं 2 और 3 को ले रहा हूं, यानी कि ये 2 और 3,
इस डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 और 3 से पास होने वाली लाइन ये वाली डायगोनल हो गई। तो 2 को लीजिए, 3 को लीजिए, तो 2 लीजिए प्लस लैम्डा 3, मतलब L2 प्लस लैम्डा L3 बराबर 0। एक तो ये हो गया। इसमें क्या करिएगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब हमने एक्सरसाइज की थी, तो हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर x वाला टर्म साथ में ले लीजिए, y वाला टर्म साथ में ले लीजिए और फिर कांस्टेंट टर्म साथ में ले लीजिए। और इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां रखेंगे y वाला टर्म, इन दोनों को यहां ले जाएंगे और फिर दोनों को, मतलब दोनों साइड को m1 प्लस लैम्डा m2 से डिवाइड कर देंगे। y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में लिखना है, उसका स्लोप ही आ जाएगा। ये स्लोप हो गया। दूसरे पे आइए, अब ये निकालनी है। तो आप इसमें L3 L4 भी ले सकते थे और L1 L2 भी ले सकते हैं। तो L1 L2 ले लीजिए इसमें। तो L1 L2 लेंगे तो L1 प्लस लैम्डा, अब लैम्डा तो यूज हो गया तो इसकी जगह म्यू कर दीजिए, लैम्डा की जगह म्यू कर दीजिए। तो ये दोनों लाइन L1 प्लस लैम्डा, ये हो गया L2। अब क्या करेंगे, इसको म्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x वाले टर्म साथ में ले लीजिए, y वाले टर्म साथ में ले लीजिए, कांस्टेंट हो गया, y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में रखिए, यानी कि इसको यहां उठा के रखिए और डिवाइड कर दीजिए सबको m1 प्लस म्यू m2 से। तो ये इसका स्लोप हो गया। किस लाइन का स्लोप हो गया, ये इस लाइन का स्लोप हो गया। इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया। अब आपको मैंने शुरुआत में बताया था m1 m2 बराबर -1, तो आप इसको लीजिए मल्टीप्लाई करिए -1 और इसको थोड़ा सा आप रिजॉल्व करेंगे और फिर यहां पर एक चीज और आपको थोड़ी सी अज्यूम करनी पड़ेगी कि क्योंकि लैम्डा और म्यू ये हमारे पास है, ये कांस्टेंट है, ये कोई भी टर्म हो सकते हैं, तो हम यहां पर फंस जाएंगे इस जगह पे। इसके आगे क्या करें, इसके आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, लैम्डा और कांस्टेंट तो हमने अपने आप ले रखा है। लेकिन जब आप ये कर सकते हैं, लैम्डा और म्यू आप जब अपने आप ले सकते हैं, तो आप अपने आप वैल्यू भी तो दे सकते हैं उसको। तो आप लैम्डा की जगह -1 रखिएगा और म्यू की जगह 1 रखिएगा। आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन और फिर इसको इधर ले आइए तो आपको वही चीज आ जाएगी जो सवाल में पूछी गई है कि L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर, ये क्या होगा, ये 0 आएगा। सवाल संख्या है 10। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द लाइन x प्लस 3y माइनस 7। तो अब आपके पास एक लाइन है, यह है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये लाइन है। अब आपको बताना है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। अब 38 कहां है मुझे नहीं पता, कहीं भी हो सकता है। इसकी इमेज क्या है, मान लीजिए इसकी इमेज हम मान रहे हैं एच के। तो आप ये देखिएगा कि इसकी इमेज मतलब होता है, जैसे अगर आप पानी में अपना दर्पण देखेंगे तो वो इमेज जो बन रही होगी उसी डिस्टेंस पे बन रही होगी जिससे पानी है, सेम डिस्टेंस पे, जैसे मिरर में बनता है। तो ये 38 मान लीजिए इस डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा एच के इस डिस्टेंस पे होगा, ठीक। तो ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पे है, तो ये होगा 3 प्लस h बाई 2 जो यहां देख रहे हैं आप, और ये होगा 8 प्लस k बाई 2 जो यहां देख रहे हैं आप। अब ये पॉइंट हो गया है, इसको मैं मान लेता हूं x1 y1। अब देखिए ये जो x1 y1 है वो इस लाइन में लाई कर रहा है ना, तो आपने जो निकाला 3 प्लस h बाई 2 और 8 प्लस k बाई 2 वो इस लाइन की इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहां पर आप यही देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसको बकायदा इस इक्वेशन में रखा गया, तो यहाँ इक्वेशन में रख दिया। आप देखेंगे कि ये h और k में एक इक्वेशन बना रहा है। अब इसमें एक और चीज ले लीजिए, ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी होगी, x माइनस 3y माइनस 7 की स्लोप क्या होगी। अब देखें 3y बराबर हो जाएगा x माइनस 7, तो y बराबर है x बाय 3 माइनस 7 बाय 3। तो इसकी स्लोप तो y इधर आ गया, x प्लस है, तो x प्लस है तो हम 3y को यहां रखते हैं, इन दोनों को यहां ले जाते हैं, तो माइनस x माइनस 7 तो माइनस हो गया है। तो स्लोप कितना हो गया इसका, -1/3। इस लाइन की स्लोप हुई -1/3, रख दीजिए यहां पे। इस लाइन की स्लोप क्या हुई, ये लाइन की y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस 8 बाय x2 माइनस x1 यानी कि h माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्या बराबर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो -1 बराबर होगा। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन यहां आ गई थी, एक इक्वेशन यहां से आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता है आपको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -1 और -4 आएगा। सवाल संख्या है 11। राइट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल्स mx प्लस 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स 9 इज एन इंटीजर। सवाल कुछ इस तरीके से है कि आपको इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है इस m की, मतलब m से आपको थोड़ा सा वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज एन इंटीजर। तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखें
इन दोनों को सॉल्व तो कर सकते हैं आप। अगर इसको सॉल्व करने में समस्या हो रही है तो आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। इसको ये थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं करना है तो आप जो नॉर्मल तरीका आप अपनाते हैं उससे सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। mx माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 9। 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 और ये mx माइनस वाई प्लस 1। अब इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बनेगा 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 और ये बनेगा 4mx और ये बनेगा प्लस 4y और प्लस 4 बराबर 0। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बनेगा 3 माइनस 4mx और ये बनेगा माइनस 9 और हमने इसको माइनस किया ना अभी, माइनस 9 माइनस 4 कितना होगा माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर हो गया 13/3 माइनस 4m। ये हो गया x आ गया आपका। अब इन्होंने कहा है कि राइट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज एन इंटीजर। अब इसमें फिर से समझिएगा मैंने किया क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 9 इसको पहले लिखा और दूसरी हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में y इक्वल्स mx प्लस 1, इसको यहां ले आए तो ये बनेगा y इक्वल्स ये y मतलब y को इधर ले गए तो y माइनस mx माइनस वाई प्लस 1, ये इक्वेशन हो गई और 3x प्लस 4y। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने किया क्या कि 3x प्लस 4y माइनस 9 को ऊपर लिखा, इसको हमने mx माइनस वाई प्लस 1 लिखा और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हम इसको y को हटाना चाहते हैं। तो ये 4mx हो गया, ये आपका माइनस 4y हो गया और यहाँ पर 4 आया। तो हमको ये नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा इसको परिवर्तन करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है सीधा, क्योंकि कट ही रहा है, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो हम ऐड करेंगे इसको, तो हम ये ऐड में डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें, 3 प्लस 4m करेंगे और यहाँ x होगा और यहाँ पर अब माइनस 9 प्लस 4, तो माइनस 9 प्लस 4 हो गया माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 5/4m प्लस 3। अब इसमें इंटीजर आप चाहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस x कोऑर्डिनेट इज एन इंटीजर। तो यहां पर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब यह होता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं, जैसे 4m प्लस 3, इसको 1 रख लीजिए, कोशिश करते हैं। तो m क्या आएगा आपका, m आ गया 4m बराबर हो गया 1 माइनस 3, 4m बराबर हो गया माइनस 2, तो m हो गया इसमें माइनस 2/4 यानी कि माइनस हाफ। ऐसे हो गया एक वैल्यू, ये m आपकी माइनस हाफ आ गई। लेकिन अब ये m तो वैल्यू आई नहीं, ये तो इंटीजर तो नहीं है। तो एक और ट्राई करते हैं, हम क्या करेंगे इसमें 4m प्लस 3 बराबर हम रखते हैं इसमें, मान लीजिए हमने 5 रख दिया, तो क्या आया 4m बराबर, इसमें भी बनेगा नहीं, 5 यहाँ पर 5 माइनस 3 आएगा तो बनेगा नहीं इसमें। -5 रख के देखें, चलिए -5 रख के देखते हैं। तो अब यहां पर आएगा ये, तो 4m बराबर -5 माइनस 3, तो बना 4m इक्वल्स -8। तो m कितना हो गया -8/4 यानी -2 आ गया ना, और -2 इंटीजर है। तो इस तरीके से आप देखिए, थोड़ा हाइट एंड ट्रायल से किया मैंने, तो m कितना आया -2, लेकिन इसके लिए m -2 हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसको -1 रखते हैं, मैं -1 करके भी दिखा देता हूं, 4m प्लस 3 बराबर आप -1 रखिए इसको, तो 4m बराबर होगा -1 माइनस 3, तो 4m हो जाएगा -4, तो m हो जाएगा -4/4 यानी कि -1। तो क्या क्या आ गया -1 और -2, ये यहाँ पर इसका उत्तर लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन किया मैंने, क्योंकि ये हमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें प्लस करना पड़ेगा सीधा। सवाल संख्या है 12, इफ a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a b c बराबर नहीं है, राइट द कंडीशन फॉर विच द इक्वेशंस, ये इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अब सेम लाइन का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूं ax प्लस by प्लस c, a1x b1y c1, दो लाइन है ना, तो इसलिए मैंने a1 कर दिया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर ये दोनों सेम है
तो A1/A2 इसका रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम क्या करेंगे, B-C/B³ - C-A/C³ और A-B/A क्यूब अब B³ - C³ कब लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है B-C B² + BC + C²। ऐसे ये लिखेंगे, ऐसे ये लिखेंगे, B-C C-A A-B खत्म। अब आप देखिए इसमें क्लियर कहा गया है ABC बराबर नहीं है, ABC बराबर नहीं है, तो इनको जरा उलट दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप उलट दीजिए। B² + BC + C², ये इसके बराबर होगा। और इसी तरीके से आप इसी को ये वाले इन दोनों इक्वेशन से आप निकालेंगे B² + BC + C² बराबर C² + AC + A², और दूसरी निकलेगी C² + AC + A² बराबर A² + AB + B²। इससे क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन जो बनी, इससे क्या होगा आप देखें, यहां हम B², ये C² कैंसिल हो गया, यहां पर इसको लाइए आप, तो B² - A² और BC - AC। मैं एक करके बता रहा हूं आपको, आप समझेंगे यहां हो क्या रहा है। ये जो है ना, यहां पर इसको हमने किया B² + BC + C² बराबर C² + AC + A²। C² काट दीजिए, A² और AC को यहां ले आइए, या फिर इन दोनों को यहां ले जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये दोनों को यहां ले जा रहा हूं, तो बनेगा A² + AC, ये बनेगा -B² - BC। तो इन दोनों को साथ ले लीजिए, A² - B² प्लस इसको लीजिए, C कॉमन ले लेता हूं, A - B। A² - B² को लिख सकते हैं A - B A + B प्लस C A - B। तो A - B कॉमन ले लीजिए, A - B कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहां बनेगा A + B + C। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कर लेंगे, ये वाला यहां बनेगा B - C B + C + A = 0। अब A B C तो बराबर नहीं है, A B C तो बराबर नहीं है, तो A - B 0 नहीं हो सकता, B - 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, A + B + C ही 0 हो सकता है, या B + A एक ही बात है, तो A + B + C बराबर 0 होगा। यही इसका कंडीशन है, यही कंडीशन होगी जब ये दोनों लाइन एक ही होंगी। सवाल संख्या है 13, इफ ABC आर इन GP, राइट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस AX + BY + C = 0 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पर ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। तो ये आपको लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है आपको AX + BY + C बराबर 0। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहां पर Y 0 होगा, तो Y को 0 कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, तो X कितना हो जाएगा, -C/A। यहां पर क्या होगा, X 0 होगा, तो Y कितना आएगा, X 0 कर दीजिए, तो BY + C बराबर 0, Y बराबर हो जाएगा -C/B। तो ये हो गया आपका X, ये हो गया ये वाला पॉइंट -C/A और 0, और ये पॉइंट हो गया आपका -C/B 0, -C/B। ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गए। अब ये जो दोनों पॉइंट आ गए और ये आपका 0 0 है ही, तो या तो सीधा आप हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हाफ, ये कितना डिस्टेंस है, -C/A, हाफ इंटू -C/A, सीधा ये लिख दीजिए। और ये डिस्टेंस कितना है, आप देख ही पा रहे हैं, 0 से ये इतना ही तो डिस्टेंस है, ये तो पता ही चल रहा है कि -C/B है, तो -C/B कर दीजिए। तो ये कितना बन रहा है, हाफ इंटू C²/AB, ये बना ना। अब आप जानते हैं इसमें दिया हुआ है कि जो ABC है वो GP में है, तो ABC GP में है, मतलब B² बराबर AC, B² बराबर AC है, तो B² बराबर AC, तो आप या तो B की जगह ये AC रख लें, या C² की जगह जो भी चीज आप रखना चाहते हैं, और A और B फॉर्म में रखना चाहिए आपको, A और B फॉर्म में। वैसे तो C दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने दे रखा है B² बराबर AC है, तो किसी तरीके से हम इनको परिवर्तित करते हैं, हम C को हटाते हैं, तो C की जगह हम रखेंगे B²/A, हाफ इंटू C की जगह B²/A, तो ये हो गया B⁴/A², तो A² नीचे था, ये A³ हो जाएगा, A³ और ये B, बस ये हो गया उत्तर। बस इतने लिख देना आपको, और यहाँ पर B⁴ एक B तो कैंसिल कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हाफ, ये B³ हो गया, और ये A³ तो B/A का होल क्यूब, यही उत्तर हो गया। सवाल संख्या 14 है, राइट द एरिया ऑफ द फिगर फाउंड बाय द लाइंस दिस। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये A mod X है प्लस B mod Y है प्लस C बराबर 0। तो इसमें देखिएगा, पहले हम दोनों को प्लस ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये एक लाइन हुई। अब दोनों को नेगेटिव ले लीजिए,
माइनस ए एक्स, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर एक्स आ गया, ये प्लस माइनस, मैं बोल रहा हूँ माइनस लेंगे, माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक। ये इससे अलग बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझिएगा कि मैं लाइन बना रहा हूँ, मैं फिर यहाँ से बताता हूँ आपको क्या होगा। और एक आपको निकाल के दिखाऊंगा इसमें। अब इसको माइनस ले लीजिए, इसको प्लस ले लीजिए, तो माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। उल्टा कर दीजिए, अब इसको माइनस लिया, इसको प्लस लिया, अब इसको माइनस ले लीजिए, तो माइनस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हो गया। ये 4 लाइनें आ गई आपकी, ये 4 लाइनें आ गई ना। अब ये जो 4 लाइनें हैं, इनसे जो फिगर बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो एक पॉइंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। अभी हमने निकाल दिया ना, उसको निकालने की जरूरत क्या है। अभी तो देखा हमने, ये जो ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके पॉइंट निकाल लिए थे। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ यही समझा देता हूँ। एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया था ना, अभी भी हमने किया। ये है सी बाय ए, और ये सी बाय ए है, और ये सी बाय बी है। ये बेसिकली माइनस आएगा इसमें, इस वाले में। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, निकाल लेंगे ना। चलिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ। मैं एक ये कोई इनमें से एक ले लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में तो समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला उठा लेते हैं, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें क्या करिए, पहले x को 0 रखिए, y निकालिए। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, एक 0 हो गया, तो ये माइनस सी वाई बी। y को 0 रखिए तो कितना आएगा, c बराबर होगा a, ना y को 0 करेंगे तो ये माइनस सी इधर जाएगा, और ये 0 हो गया, ये माइनस सी हो गया, ये आपका माइनस ए आएगा, तो ये आपका सी बाय ए हो जाएगा। और यहाँ क्या बना, अगर आपने x को 0 किया था तो ये माइनस सी आ गया, और b को डिवाइड कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया माइनस सी बाय बी सी बाय, तो माइनस सी बाय बी सी बाय, तो माइनस सी बाय बी, ये माइनस सी बाय बी यहाँ हो गया, ठीक, और सी बाय आपका यहाँ हो गया। तो ये लाइन बन गई। ये चारों लाइन बन जाएगी ना आपसे, बस x को 0 करिए, y को 0 करिए, 2 पॉइंट निकालिए, वो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक बड़ी खास बात बन रही है, बड़ी ईजी बात बन रही है एक्चुअली। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, इसमें सिंपल सी बात ये है कि आपने ये अगर किसी एक का एरिया निकालने आओ तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अच्छी बात ये है कि अभी आप और ये एरिया निकाल चुके हैं, क्यों निकाल चुके हैं ना आप। लेकिन आपको अभी मैंने आपको बोला है कि इसमें ये जो चीज आई है, ये कुछ और कंडीशन थी, इसमें आपको जीबी में दिया था, लेकिन हमारा एरिया ही आया था हाफ इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी। तो हाफ इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी आया था ना, ये एक का एरिया था। अब ये 4 है, 1 2 3 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 सी स्क्वायर बाय ए बी। यही है आपका सवाल संख्या 15 है, राइट द लोकस ऑफ अ पॉइंट द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज यूनिटी। तो इसमें क्या करते हैं आप बस ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो आप h के लिए भी, मतलब अगर लोकस हमेशा h के से शुरू करते हैं, बाद में उसको x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो h, इसका जो डिस्टेंस है h पे लेंगे, और y की जगह हम k रखते हैं। तो h और k इनको ऐड करेंगे तो वो आपका यूनिटी आना है 1, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर h की जगह x फिर रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका y हो गया, और ये +1 बराबर 0 बराबर 1। और ये आप कर ही चुके हैं, मैं आपको इसको बता दूं कैसे होगा। अभी हमने किया, बिल्कुल यही होगा। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहां पर मैं इसकी जगह a की जगह 1 और b की जगह 1 रख दूं और c की जगह 1 रख दूं, तो यही बन जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, एक बार होगा x प्लस वाई इक्वल्स 1, एक बार माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, और एक बार x माइनस वाई बराबर 1। ये 4 लाइनें हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो लोकस बनेगा आपका स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ये एक और सवाल है, इसको अगर आपके, क्योंकि मेरे पास 15 सवाल हैं जो एडिशन मेरे पास है, अगर आपके पास ये आता है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको दिया गया है कि एबीसी आपका एपी में दिया है, तो बस a प्लस सी बराबर 2b करिए, ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी। ऐसे एक और सवाल है जिसमें इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये है नहीं लेकिन सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको जरा ट्राई करिएगा। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। ये कहने को तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लेकिन ये है नहीं, ये और गंभीर है जो हमने पहले कर चुके हैं उनसे। ओके बाय।